वेलकम गाइस टू लेक्चर 2 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्केट्स के बारे में। कुछ के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने सुना ही होगा। ये बेसिक एक बिगिनर्स के लिए है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँगा। आपने अभी तक यही सुना होगा कि एक ही तरीके की मार्केट होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें सस्ते पे खरीदते हैं और महंगे पे जाके बेच देते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं। इसके अलावा भी दुनिया में कई तरीके की ट्रेडिंग होती है और इन कई तरीके की ट्रेडिंग में से मैं कुछ के बारे में ही बात करूंगा जो कि आपको रियल लाइफ में यूज में आएंगे। जैसे कि मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री समझाने लग जाऊं जो लाइफ में आके कभी काम नहीं आती। आप खुद बताओ, आपकी लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब वो किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको उन्हीं मार्केट्स और उन्हीं पोजीशंस और उन्हीं मार्केट के स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग के टाइम काम आएंगे, नॉलेज के टाइम नहीं। क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि ये मार्केट कैसे जा रही है, मार्केट कैसे, ये आपके अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये सब मेरे लिए है कि मुझे याद करना पड़ेगा ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ बता दूंगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की लाइन में या ट्रेडिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो सिर्फ वो सीखो जिससे प्रॉफिट निकले, वो नहीं प्रॉफिट के अलावा सब कुछ निकले। मैं बात करने जा रहा हूँ 3 मार्केट्स की, सभी मार्केट्स में से, जो कि सबसे पहले आती है आपकी स्टॉक और शेयर मार्केट। सेकंड आती है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट पॉपुलर है जो आज के टाइम में, क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो मार्केट। देखो, तीनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक अगर आप देखोगे तो तीनों के अंदर भी ऑप्शंस आते हैं, तीनों के अंदर भी फ्यूचर्स आते हैं और तीनों के अंदर भी बॉन्ड्स और कमोडिटीज आते हैं। मैं बात करूंगा एक सिंपल मार्केट के बारे में। मैं अभी ऑप्शंस के बारे में नहीं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैं ऑप्शंस जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली है क्या। बिगिनर के लिए ये एक नया वर्ड है और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है, बट एज अ बिगिनर के लेवल पे समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ सबसे सिंपल तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट होती है जो हर कंट्री के अंदर एक अपनी अलग होती है, यानी कि अपनी कंट्री के, मान लीजिए हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री के अंदर कंपनीज हैं, छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज है। और इन कंपनीज को जब एक एक्सचेंजर के पास लिस्टिंग करानी होती है तो उनके कंपनीज के एक हिस्से का भाव निकल के आता है। यानी कि जब ये कंपनीज पब्लिक में जाती हैं तो पब्लिक में जाने के लिए इनको एक एक्सचेंजर के थ्रू जाना पड़ता है और ये एक्सचेंजर को कहते हैं एक्सचेंजेस। जी, जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे देश में 2 एक्सचेंजेस हैं जो कंपनीज के शेयर को बांट के पब्लिक करते हैं। अगर आप कोई शेयर खरीदने जा रहे हो तो वो आपको डायरेक्टली कंपनी से नहीं मिल रहा है, वो आपको किसी एक्सचेंजर के थ्रू मिल रहा है। एंड द एक्सचेंजर्स आर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी भी कहते हैं, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी भी कहते हैं। इनके थ्रू सारी कंपनीज के शेयर्स और स्टॉक्स को लिया और दिया जाता है और वो प्रोसेस कराए जाते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू। एक ब्रोकर इनसे लेता है और फिर हमें देता है और फिर वो हम ही से लेता है, इनको देता है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेट करता है एक रेगुलेटरी बॉडी, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी बोलते हैं। और इन सब के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कोई बैंक से रिलेटेड इशू होती है तो उसके लिए एक और रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई, जो इनके साथ साथ बैंक्स को भी रेगुलेट करती है। जब हम अपने प्रॉफिट्स निकाल के अपने बैंक में डालते हैं तो वही चेक करती है क्या ये प्रॉफिट सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया। जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तब सेबी काम करती है, जब हम बैंक के अंदर होते हैं तब आरबीआई काम करती है। काम दोनों एक साथ ही करते हैं, बट फर्क ये है कि आरबीआई एक सेंट्रल बॉडी है और सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, उसके पास इतने ज़्यादा राइट्स नहीं है कि वो बैंक्स के साथ क्या दखल अंदाजी करें। चलो, ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। अभी मैं ट्रेडिंग मार्केट की बात करूं तो मैं वापस आ जाता हूं स्टॉक मार्केट के अंदर। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपको एक कंपनी के स्टॉक का हिस्सा दिया जाता है जिसका एक प्राइस होता है, जिसे हम स्टॉक प्राइस कहते हैं, यानी कि एक शेयर का भाव। वो एक शेयर का भाव आपको नजर आता है, जैसा लाइक आप देखोगे तो अडानी का भाव आज की डेट में 3700 रुपये का है, यानी कि एक शेयर आपको 3700 रुपये का मिलेगा।
उसके हिसाब से आप जितने शेयर चाहे उतने खरीद सकते हो। आप 100% शेयर नहीं खरीद सकते, यानी कि आप पूरी कंपनी नहीं खरीद सकते। एक लिमिट होती है कि आप इस कंपनी के एक लिमिट तक शेयर खरीद सकते हो, उस लिमिट के ऊपर आप नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट आप जितने चाहे उतने कर सकते हो, बट नंबर ऑफ शेयर्स एक तरह से फिक्स्ड होते हैं कि कंपनी के पास कितने रहेंगे, बीएससी के पास या एनएससी के पास कितने रहेंगे, और एक ब्रोकर के पास कितने रहेंगे। और इन सबके चार्जेस होते हैं कि कितना किसके पास रहेगा, और कमाने के बाद और उड़ाने के बाद किसके पास कितना चार्जेस आएगा। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर आते हैं, जिन्हें हम टैक्सेस बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि किसके अंदर कितना टैक्स लगता है, कौन सी मार्केट के अंदर टैक्स नहीं लगता है। ओके, इनकम टैक्स सब पे लगता है, उसकी कोई छूट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा कि नॉन टैक्स मार्केट कौन सी होती है जिसमें इनकम टैक्स भी नहीं लगता। ओके गाइस, तो जब कंपनीज के हिस्सों को खरीदने के लिए मार्केट में उतारा जाता है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। यानी कि जब एक कंपनी स्टार्टिंग में अपने लिस्टिंग कराने जाती है इन एक्सचेंजेस के पास, यानी कि बीएससी और एनएससी के पास, तो बेसिकली वो अपना एक ऑफर रखती है जिसे हम आईपीओ कहते हैं। वो आईपीओ कंपनी खुद सेलेक्ट कर सकती है अपने प्राइस के, अपनी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से वो खुद सेलेक्ट करती है, छूट मिलती है उन्हें अपने ही प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद वहाँ पर फिर बिडिंग होती है कि किस तरीके से आप उसका प्राइस रखते हो, आगे जाके वो पब्लिक के लिए प्रॉफिटेबल हो या लॉस हो, तो उसको रखा जाता है। लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुतों के पैसे डूबते हैं, बहुतों के पैसे बनते हैं। चलो वो तो एक अलग चीज़ होगी, बट मैं आपको बताता हूँ कि लिस्टिंग कैसे होती है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी के 100 हिस्से करे जाते हैं और एक हिस्से का भाव अभी करंटली 200 रुपये चल रहा है, और आपको सिर्फ इसके अंदर से 20% तक का हिस्सा खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, क्योंकि बाकी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो फिक्स होते हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स कंपनी के अंदर फंडिंग आई है, ये समझ के चलिए। एक कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपए का, यानी कि एक हिस्सा 100 रुपए का है, और उसके अंदर आज की वैल्यू 10,000 रुपए, यानी उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन, कंपनी की वैल्यू कितना मार्केट कंपनी के लिए है, वो 10,000 रुपए। उसमें आपने 10,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट कर दी और वो कंपनी 10,000 से 20,000 की हो गई। अब उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, अब कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करी, प्रोडक्शन बढ़ाई, अपना सेल्स बढ़ाई। अब प्रॉफिट जब कंपनी ने कमाया तो उसमें पता चला कि कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना बढ़ा है पिछले साल से, इट मीन्स उसका शेयर प्राइस भी 2 गुना हो गया। तो आपने जो 10,000 रुपए लगाए थे वो बेसिकली आपके 10 के 20 बन गए, क्योंकि जो 100 रुपए का प्राइस था वो 200 पहुंच चुका। इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करती है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग करना, किसी भी चीज को लॉन्ग करना, यानी कि आप मार्केट में किसी भी स्टॉक के प्राइस के बढ़ने पर पैसा बनाते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है मार्केट को शॉर्ट करना, यानी कि सेलिंग करना। आप मार्केट के प्राइस के नीचे गिरने पर भी अपने पोजीशंस लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट का प्राइस 200 से 100 हो जाएगा तो आपका लॉस है, नहीं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन तैयार रखते हैं तो आप 200 से 100 में भी उतना ही कमा सकते हैं जितना आपने 100 से 200 में कमाया। इसको हम लोग शॉर्ट करना बोलते हैं, किसी भी चीज को शॉर्ट करना। ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। जस्ट लाइक सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया है आईपीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को लॉन्च करने के लिए। दूसरा, इसके अंदर ब्रोकर्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए हमें ब्रोकर की नीड पड़ती है, जिन्हें हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक धन, जीरोधा, कोटक नियो, ये बहुत सारे हैं जो कि आपको एनएससी बीएससी से स्टॉक्स वगैरह लेके एक्सचेंजेस के थ्रू आपको देते हैं। इन सब के लिए टैक्सेस लगे रहते हैं कि आप जब भी कोई शेयर खरीदने जाते हो तो उस पर कितना टैक्स लगता है, आप उसको बेचने जाते हो कितना टैक्स लगता है, और उसमें जो प्रॉफिट निकलता है उस पर कितना टैक्स लगता है, ये सब आप देख सकते हो। कुछ फिक्स होते हैं, कुछ ब्रोकर अपनी साइड से सेलेक्ट करता है, जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। ब्रोकरेज और कमीशन दोनों सेम चीज होती है। तो कुछ चीज होती है जो ब्रोकर अपनी साइड से सेलेक्ट करके रखता है, उसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। बाकी का सारा हिस्सा पीछे के रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी जो है, सेबी वगैरह, आरबीआई वगैरह, इन सबका फिक्स रहता है। जस्ट लाइक सेबी के जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ब्रोकर चाहे कोई सा भी हो, सेबी के चार्जेस फिक्स रहते हैं। ब्रोकर चाहे कोई सा भी हो, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस जिसे हम बोलते हैं, वो फिक्स रहते हैं। बस ब्रोकर अपने हिसाब से ब्रोकरेज कर सकता है, या तो वो फ्री देगा ब्रोकरेज या वो फिक्स कर सकता है। बाकी सब कुछ पीछे से सेम रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ये सबसे पॉपुलर मार्केट होती है जिसे हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं। ऑप्शंस मार्केट क्या होती है? बेसिकली ये एक इंडेक्स का पार्ट होता है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर जो ऑप्शंस मार्केट होती है वो इंडेक्स के लिए यूज होती है। वैसे तो आप किसी स्टॉक्स के भी ऑप्शंस देख सकते हो,
यानी कि प्रीमियम। एक स्टॉक का या इंडेक्स का प्रीमियम होता है, जैसे कि मान